आपने कभी किसी आशिक जिसका दिल टूटा उसके लिए कोई गज़ल लिखा? क्योंकि अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि प्यार मोहब्बत में ही गज़ल लिखी जाती है, बट दिल टूटने पे भी किसी के गज़ल काम आ सकती है। जी बिल्कुल, मैंने अभी एक गज़ल कही है, बिल्कुल ताज़ा गज़ल है मेरी। जी मैं आपको सुना रहा हूँ। बताइए। जी, मतलब ये कहा कि मुझे कुछ इश्क जैसा हो रहा है, अरे ये हद से ज़्यादा हो रहा है। अरे ये हद से ज़्यादा हो रहा है। हो गई है। और एक शेर ये भी कहा कि से बाहर है। हेलो IIT दिल्ली, आई एम सार्थक। एंड आई एम अतुल। आज हम लोग एक बिल्कुल ही नए कैटेगरी ऑफ पीपल से मिलने वाले हैं। तो हमने कपल्स का इंटरव्यू लिया, हमने सिंगल का इंटरव्यू लिया। आज हम ऐसे लोगों के साथ हैं जिन्होंने मोहब्बत को एक अलग नज़रिए से देखा है, एक अलग नज़रिए से समझा है। जिन्होंने मोहब्बत में न जाने क्या क्या लिख डाला है, तो हमारे साथ हैं विक्रम शर्मा मेरा नाम है और मैं MSc फिजिक्स में हूँ। मेरा नाम सचिन गुप्ता है, मैं भी MSc फिजिक्स में हूँ। हो रहा है। क्या बात। क्या बात। तो मरी हुई हसरतों के साथ ये शेर। बिल्कुल विक्रम ने बहुत खूबसूरत शब्दों में बताया कि सच्ची में मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है। एक्चुअली हमने तो कभी की नहीं, तो हमें आइडिया नहीं है। Maybe दूर दूर से आपको देखा है बस। हमने तो पार्क में बैठी हुई देखा है मोहब्बत को। ये भी कुछ एक सेम हालात हमारी भी, लेकिन दोस्तों के तजुर्बे सुन सुन के तजुर्बा हो गया है। तो एक दोस्त का मेरा तजुर्बा था, उसके साथ कुछ हुआ इस तरह कि वो मेरे पास आया और मुझसे बोला कि भाई सचिन, उसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया, आज उससे ये जाके कहूँगा, ये जाके कहूँगा। हाँ, और वो उसके पास गया और कुछ हुआ इस तरह जो मैं अपने शेर में सुना रहा हूँ। बिल्कुल। तो एक वर्ड है इसमें, तबस्सुम। तबस्सुम तबस्सुम। मतलब होती है वो मुस्कुराहट जिससे वो हमें दीवाना कर देती है। Okay, तो that's my शेर idea. कुछ इस तरह से मेरी है फ्रेंड कि का नाम था तब उससे। मेरी भी फ्रेंड का नाम था कि उनकी अदालत में हमारे शिकवों का कुछ इस तरह हिसाब होता है। वाह। कि उनकी अदालत में हमारे शिकवों का कुछ इस तरह हिसाब होता है। एक मासूम सी तबस्सुम उनकी हमारे 1000 सवालों का जवाब होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये हमेशा से मेरे को लगता है लड़कियों को अनड्यू एडवांटेज मिलता है शायद, कि बस एक हंसी और सामने बंदा से क्लीन बोल्ड। देखिए मैंने अच्छा, तो सचिन, हम जब भी सुनते हैं तो कुछ लोग किसी को आशिक बोलते हैं, कुछ लोग किसी को दीवाना बोलते हैं, तो कुछ इंटरचेंजेबली यूज किए हाँ, जाते हैं। हमें डिफरेंस नहीं पता, कुछ डिफरेंस है इनमें? ये जो आपने लव इस्तेमाल करे, आशिक, दीवाना, इन्हें मैं एक्चुअली हमने तो बस बॉलीवुड की मूवीज के टाइटल में देखे हैं, दीवाने हुए पागल या आशिक बनाया आपने तो। किसी आदिल रशीद हमारे एक शायर हैं, हाँ जी। उनका एक शेर है बॉलर कि भी है ना एक आदिल। हाँ लेकिन शायर भी हैं। तो उनका एक शेर है कि तुम तो तफरीह में कह देती हो पागल मुझको, जैसा कि आपने कहा कि पागल बोलते हैं। हाँ। कि तुम तो तफरीह में मतलब यूं ही मजाक मजाक में कह देती हो। तुम तो तफरीह में कह देती हो पागल मुझको, रफ्ता रफ्ता ये मेरा नाम भी पढ़ सकता है। क्या बात है। तो आशिक और दीवाना, ये जो दो वर्ड है, इनको मैं सबसे बड़ा योद्धा समझता हूँ। ये अच्छा। अपनी जान हथेली में लिख के मैदान में निकल जाते हैं उम्मीद के साथ। अच्छा। तो अच्छा, योद्धा क्यों समझता हूँ? राहत इंदौरी साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि जवानी को जवानी में धूल करते हैं, कि जवानी को जवानी में धूल करते हैं, जो भूल नहीं करते वो भूल करते हैं। क्या बात। तो मेरा तो मानना यह है कि हर किसी को आशिक और दीवाना जरूर बनना चाहिए। अब आपका सवाल था कि फ़र्क क्या है, तो फ़र्क भी मैं 2 लाइन में बता दूं कि इश्क का समुंदर भी क्या खूब समंदर है, कि इश्क का समुंदर भी क्या खूब समंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना। वाह, अच्छा शेर। क्या बात है, क्या बात। लेकिन हमारी ऑडियंस और शायद हम इतने समझ नहीं पाएंगे इतना डीप। समझ पाए। मैंने कहा ना कि प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। जान हथेली पे रखिए, मैदान में उतर जाइए, तो आशिक दीवाना सब समझ में आएगा। ओके, तो ये शायरी आप सिर्फ लिखते हैं या आपने कभी किसी पे लाइव ट्राई भी की है? कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ है ये ट्राई करने का? देखिए, मेरी खामोशी ने मेरा जवाब दे दिया। पर विक्रम, आपके लिए?
जी अभी तक तो नहीं की है, इंशाल्लाह आपकी दुआ होगी तो करेंगे कभी। आप करें ना करें, हम आपकी शायरी को यूज करके कुछ कर लेंगे इस वीक में। बिल्कुल, किसी का भला हो, हमारा ना हो, किसी का तो हो। हाँ, मैं ये ज़रूर बता दूं कि अगर किसी से कहना हो तो कुछ इस तरह जाके कह दिएगा जी। कि हम तो वो थे जो कभी घर से भी ना निकले थे। क्या बात है। कि मुझे यहाँ पे पिछले सेमेस्टर की बात है, मुझे आईआईटी में मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम एक गेम खेल रहे थे, तो मुझे एक मौका दिया गया कि भाई आपको किसी लड़की को प्रपोज करना है। अच्छा। तो मैंने कुछ इस अंदाज में बयान करा था, तो वो एक गेम था और आज तक गेम ही रह चुका है। तो पहले तुमने खेला, अब वो खेल रही है। तो शेर मैंने कुछ इस तरह से कहा था कि मैं गुलाब का फूल लेके गया और घुटने पे बैठ के शेर बोला मैंने कि हम तो वो थे जो कभी घर से भी ना निकले थे, हम तो वो थे जो कभी घर से भी ना निकले थे, तेरे शौके दीदार ने हमें आवारा बना दिया। बहुत वाह। खूब, बहुत। ये है कि कई बार ऐसा होता है कि उसको छोड़कर सबको पता होता है, ठीक है, जो बात उसको पता होनी चाहिए वो उसको नहीं पता होती, बाकी पूरी दुनिया को पता होती है। जैसे हमारे एक शायर थे, बड़े शायर, मीर तकी मीर, तो उन्होंने कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। क्या बात है। तो ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। तो मैंने एक कविता उस पर कही, सुनिएगा कि सारी दुनिया को मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है, बस एक तुमको खबर नहीं है। क्या क्या खबर नहीं है? कि सारी दुनिया को मालूम है, बस एक तुमको खबर नहीं है। एक तुम ही हो जिसके खातिर ख्वाब में आंखें नम होती है, एक तुम ही हो जिससे मिलकर खुद से दूरी कम होती है। क्या बात। एक तुम ही हो जिससे मिलकर खुद से दूरी कम होती है, एक तुम ही हो जिसके लिए खुद ही खुद से हारता है मन, एक तुम ही हो जिसको जीकर पागल मन को मारता है मन। बहुत। एक तुम ही हो जिसको जीकर पागल मन को मारता है मन, एक तुम ही हो जिससे बढ़कर अब तो कोई काम नहीं है, एक तुम ही हो जिसको खोकर पल भर को आराम नहीं है, एक तुम ही हो जिसको खोकर पल भर को आराम नहीं है, और एक तुम ही हो जिससे जाने कितना कुछ मुझको कहना है। एक तुम ही से मुझे मिलना था, एक तुम ही से जुदा रहना है, एक तुम ही से मुझे मिलना था, एक तुम ही से जुदा रहना है, एक तुम ही हो जिसको देख पलकें खुद ही झुक जाती है, एक तुम ही हो जिसके आगे बातें लब पर रुक जाती है, क्या बात। एक तुम ही हो जिसके आगे बातें लब पर रुक जाती है, और एक तू ही होनी थी बस, एक तू ही होनी थी बस, एक तू ही मगर नहीं है, सारी दुनिया को मालूम है, बस एक तुमको खबर नहीं है। बहुत बहुत बहुत। हाँ, तो विक्रम, हमने सुना है अक्सर शायरी टूटे हुए दिल से निकलती है, तो इसके बारे में क्या आपका रहेगा? जी जैसे कि आपने क्वेश्चन में ही कह दिया, आपने लगाया अक्सर। अक्सर। हाँ, तो ये तो हर हमेशा बार नहीं तो ये होता। हमेशा नहीं होता है, ये तो आप खुद ही मान रहे हैं, हाँ, ठीक है। उसके बाद में भी हमारे किसी शायर ने कहा कि गली के मोड़ पर लड़कों के एक झुरमुट से, हाँ हाँ। गली के मोड़ पर लड़कों के एक झुरमुट से, न जाने किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया, हमें बात है। किसी से मोहब्बत नहीं मगर है दोस्त, न जाने क्या हुआ दिले बेकरार भर आया। वाह। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि जैसा आपने कहा कि अक्सर टूटे हुए दिल से शायरी निकलती है, तो अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी का टूटा हुआ दिल देखकर भी शायरी निकल जाती है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही है। अच्छा, तो आपका पर्सनल केस सेकंड वाला है। जी बिल्कुल। तो आपका दिल कभी नहीं टूटा है, बट आपने दोस्तों के दिल टूटे हुए देखे हैं। तो काफी एनालाइज किया। अच्छा, तो विक्रम, सचिन, थैंक यू वेरी मच, आप स्टूडियो में आए, हमारे thank you। दर्शकों को आपने शायराना अंदाज में कुछ चीज़ें बताई। जाते जाते कुछ फाइनल टिप्स, पार्टिंग नोट्स। शायराना अंदाज नहीं, शायद आपने हमें मौका दे दिया हमारा सच किसी तक पहुंचाने के लिए। हाँ, हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि वो ये शो देखें, बट जाते जाते कुछ एक शायरी सुनाना चाहेंगे। सुना भाई। सिर्फ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं तेरे रुखसार का रंगू ए डैश, नाम लेना नहीं चाहूँगा। अनामिका बोल दीजिए, अनामिका बोल दीजिए। रुखसार, तो नाम चलिए अनामिका बोल देते हैं। रुखसार का मतलब होता है गाल, गाल। कि मैं तेरे रुखसार का रंगू ए अनामिका, तू जितना मुस्कुराएगी मैं उतना संवरता जाऊंगा। बहुत बहुत। वाह। मैं भी आपको 2-3 शेर सुना देता हूँ अपनी गज़ल के, कि मेरे होठों पे जब दिल की छुपी मुराद आती है, मुराद, मेरे होठों पे जब दिल की छुपी मुराद आती है, ज़हन में उलझनों की तब बड़ी तादाद आती है।
ज़हन में उलझनों की तब बड़ी तादाद आती है, और तुम्हारी बेवफाई ने हमें कितना बदल डाला, तुम्हारी बेवफाई ने हमें कितना बदल डाला, तुम्हारी याद से पहले किसी की याद आती है। आपको सुना रहा हूँ बढ़िया, जी। बहुत मतलब ये कहा कि मुझे कुछ इश्क जैसा हो रहा है। इश्क जैसा। हाँ मतलब इश्क नहीं हो रहा, डाउट है इश्क नहीं हो रहा, इश्क जैसा हो रहा है। हाँ थोड़ा जैसा डाउट है, स्टार्टिंग में होता है कि मुझे कुछ इश्क जैसा हो रहा है, क्या बात। ज़माने में फजीता हो रहा है। फजीता हमारा मतलब लोकल वर्ड है, जिसका मतलब होता है लोग हंस रहे हैं, लोग मजाक बन रहे ठीक हैं। है। कि मुझे कुछ इश्क जैसा हो रहा है, हम्म, ज़माने में फजीता हो फजीता रहा है, और अजी दिल बेचकर आंसू मिले हैं, अजी दिल बेचकर आंसू मिले हैं, हाँ। मियाँ धंधे में घाटा हो रहा है। क्या बात है। मियाँ धंधे में घाटा हो रहा है। और एक शेर में मतलब खासकर हमारे साथ तो होता ही है, हम लड़कों के साथ, कि जिससे भी मोहब्बत करते हैं वही कहती है कि तुम तो केवल दोस्त हो, ठीक है। वो तो फ्रेंड जोन वाली हाँ चीज। बिल्कुल, तो बिल्कुल उसी का शेर है कि आपको समझ में आएगा कि मोहब्बत हाँ। दोस्ती समझा रही है, मोहब्बत दोस्ती समझा रही है, तजर्बे पर तजर्बा हो रहा है, तजर्बे पर तजर्बा हो रहा है। और एक शेर की मोहब्बत तुमको सच में वो भी हमसे, मोहब्बत तुमको सच में वो भी हमसे, अरे ये हद से ज़्यादा हो रहा है, अरे ये हद से ज़्यादा हो रहा है। और एक शेर ये भी कहा कि हाँ, ये थोड़ा सटल तरीका है बोलने का कि औकात से बाहर जा रही है चीजें। कि अरे ये हद से ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल भी। और कहो फिर से, कहो फिर से सही में रो रही हो, कहो फिर से सही में रो रही हो, चलो अब कुछ तो अच्छा हो रहा है, चलो अब कुछ तो अच्छा हो रहा है। और वहाँ उस आँख से पानी गिरा है, वहाँ उस आँख से पानी गिरा है, हमारा मनिया हल्का हो रहा है, क्या बात है। हमारा मनिया हल्का हो रहा है। दैट वाज सैडिस्ट सार्थक। किसी के आंसू गिरने से इनका मन अगर हल्का होता है तो। जी आपने कहा कि जिनका दिल टूटा हुआ है और उसके बाद में वो कुछ कहना चाहता है, अच्छा, तो ओके, वो तो क्या आप कहेगा, तो मैंने खासकर तो मैंने आप उस उनको सिचुएशन पे फेवर गजल कर- सुना रहा हूँ ठीक है, आपको, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो कहा कि वहाँ उस आँख से पानी गिरा है, हमारा मनिया हल्का हो रहा है, और तुम्हारे साथ तो हम जी रहे थे, तुम्हारे साथ तो हम जी रहे थे, तुम्हारे बिन गुजारा हो रहा है, ओके। तुम्हारे बिन गुजारा हो रहा है। और अजब सा हाल है तुमसे बिछड़कर, अजब सा हाल है तुमसे बिछड़कर, नहीं मालूम कि क्या क्या हो रहा है, वाह, नहीं मालूम कि क्या क्या हो क्या-क्या रहा है। हो और आखिरी शेर है कि हमारी हसरतें सब मर चुकी है, ओ, हमारी हसरतें सब मर चुकी है, हमारा शेर जिंदा हो रहा है। क्या क्या बात है, बात। क्या बात।